अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए कॉफ़ी केक की रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल परफेक्ट आपका कॉफ़ी केक, कॉफ़ी फ्लेवर केक बनेगा। और मेजरमेंट का आपने ख्याल रखना है और मेजरमेंट देखने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके केक में कोई खामी ना रहे, बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त केक बने। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल का लिया है। मेजरमेंट का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सेम मेजरमेंट लेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट केक बनेगा। आधा कप ऑयल लिया था और उसके हिसाब से तकरीबन 1 कप मैं चीनी लूँगी। चीनी आप पाउडर फॉर्म में लें या वो ना लें, ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्लेंड तो हो ही जाएगी। उसके बाद 1.5 बड़ा चम्मच कॉफ़ी का लिया है और इसे इस तरह से किसी स्ट्रेनर में डाल के, हो सके तो आप थोड़ा सा उसे क्रश छान के डालिएगा। इस तरह से जो कॉफ़ी है तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच वो जग में ऐड कर देनी है। और कॉफ़ी ऐड करने के बाद सबसे लास्ट में हमने इसमें डालने हैं 2 अंडे। 2 अंडे डालने के बाद उसे हम करेंगे ग्राइंड। अगर आप सेम मेजरमेंट रखेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट केक बनेगा। इसके अलावा अगर आप केक के हवाले से आपका केक सही नहीं बनता, आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आंसर करूँगी ताकि आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। अब मैं इसे कर रही हूँ ग्राइंड। तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट आपने ग्राइंड करना है। आपका जो मिक्सचर है वो बहुत क्रीमी लुक में आ जाएगा तो वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए 5 से 6 मिनट ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट इसका मिक्सचर बन गया है। अब हमने तकरीबन 1.5 चम्मच छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं। 1.5 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। उसके बाद इसे आधा से 1 मिनट दोबारा ग्राइंड करना है और ये मिक्सचर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस मिक्सचर को मैं बाउल में डाल रही हूँ और बाउल में डालने के बाद जो बाकी जो एक चीज़ है वो ऐड करूँगी। 1 कप मैदा। 1 कप मैदा डाल के आपने इसे हैंड बीटर से मिक्स करना है, क्योंकि ये हम ग्राइंडर में डाल के भी मिक्स कर सकते थे लेकिन उसमें ज़्यादा मिक्स हो जाता है, तो हमने उससे नहीं, हैंड बीटर से बिल्कुल हल्का सा इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसे चलाना, नहीं तो जो केक है वो अच्छा नहीं बनेगा। और मैदे को हमेशा छान के डालना चाहिए। अब जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। ये मोल्ड को मैं ऑयल लगा रही हूँ और ऑयलिंग करने के बाद जो केक का मिक्सचर है उसे मोल्ड में डाल देना है और इस केक को मैं पतीले में बेक करूँगी। ओवन में बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर, ओवन के बगैर ये केक बहुत परफेक्ट बेक होगा, क्योंकि हर किसी के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपकी आसानी के लिए यहाँ चीज़ें बताई जाती हैं। अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, ओवन नहीं है, तो वो उसके बगैर भी बहुत अच्छा केक बेक कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको ऊपर भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रही हूँ कि मैंने देगचे में केक कैसे बेक करते हैं, वो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, तो उसको क्लिक करके आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब मैं इसे रख रही हूँ तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैंने केक खोला है और इसे मैंने बाहर निकाल लिया है और बिल्कुल परफेक्ट बहुत सॉफ्ट केक बेक हुआ है। मैंने पतीले में से कैसे बेक किया और कैसे मोल्ड से निकाला देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक और ऊपर भी मैं आपको दे रही हूँ, तो ज़रूर उसको भी देखिएगा ताकि आपको पतीले में केक बेक करना भी आसानी से समझ आ सके। शुक्रिया।